सामने दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं है भाई साहब, इसको ऐसे उड़ा दोगे कहानी इसकी ख़त्म हो जाएगी भाई साहब। अब कैसे ख़त्म होगी, चलिए इसको पढ़िए और देखिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये बोल रहा है ना कि एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे मूल्य के तहत से 1/3% पर बेचा जाता है तो इतने परसेंट की हानि होती है। अब देखिए सर, आपको पता नहीं है कि वो विक्रय मूल्य कितना है, लेकिन ये बोला है कि 33.1/3% पर जो है उसे क्या किया जा रहा है सर, उसे बेचा जा रहा है। तो 33/1/3 का मतलब क्या होता है सर, 1/3 होता है 1/3। अब हमें वैल्यू पता नहीं है, हम इसके अकॉर्डिंग मानेंगे। इसके अकॉर्डिंग जब आप मानेंगे ना तो आपका आसानी होगा सॉल्व करने में सवाल को, ठीक है। तो हम कह दिए कि सर हमने मान लिया कि 300 है। अरे हमने मान लिया कि इसका विक्रय मूल्य कितना है, 300 है, तो इसका 33 से ही 1/3% निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, तो 1/3 जैसे ही निकालेंगे यहाँ से 1/3 तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1/3 निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। यानी कि अब इसका विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। बेच रहा है भाई, 2 बार 33 से 1/3 बोला है, तो एक बार तो यहाँ पे होगा और एक बार यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 33 से 1/3% की हानि हो रही है भाई साहब। अरे हानि हो रही है मतलब 1/3, 3 पर 1 की हानि हो गई तो कितने में बेचेगा सर, 2 में बेचेगा। कितना में बेचेगा, 2 में बेचेगा। ये भी एसपी है। तो हम कह रहे हैं कि उसको 2 में बेच रहे हैं और ये कह रहा है कि नहीं इसको 100 में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, 100 में बेच रहा है। तो 2 बराबर किसके हो जाएगा सर, 2 बराबर हो जाएगा 100 के। हमें क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य 3 है, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा, देखिए 2 बराबर मतलब 50, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा सर, 150 हो जाएगा। यानी कि इसका जो अब क्रय मूल्य होगा ना, अब इसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा सर, 150 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आया क्या। अरे सर हानि होता है ना तो नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाली हानि होती है। आज जब घटाते हैं यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तबे ना हानि होगा उसको। तो 2 जो आता है विक्रय मूल्य होता है। लेकिन ये 2 विक्रय मूल्य नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि 100 विक्रय मूल्य है। तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 100 के। तो 1 बराबर किसके होगा, 50 के। तो 3 बराबर 150 के। अरे 3 बराबर 150 के, कहानी खत्म। कहानी खत्म। इतना तो समझ में आ गया ना। एक सवाल देंगे इसी पे, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। अब क्या फिर आगे बोला है, आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें बोला गया है कि यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है, यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कौन सा है सर, 300 है, और 300 को 80% पर बेचता है, तो 300 का 80% निकालिए सर। 300 का 80% पर बेचता है तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए 80% बने 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24, 240। सर 240 का सामान कितने में बेच रहा है सर, 150 में बेच रहा है। अरे 240 सॉरी 150 का सामान खरीदा है, 240 में बेचा है, कितने का फ़ायदा हुआ। आप कहेंगे सर इसको घटा देंगे, तो 40 घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 200। 200 में से 110 घटे तो कितना बचेगा, 90 सर। तो दो ये हो जाएगा 90, और 90 किस पर होगा, तो 90 क्रय मूल्य पर होगा सर। क्रय मूल्य 150 है, परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, इतना परसेंट की लाभ हो जाएगी उसको। समझ में आया क्या। अरे इतना में खरीदा है, 150 में, 240 में बेचा है, तो क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ सर, इसमें से 150 घटाने आता है ना, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 90 तो होगा भैया। और 90 किस पर है सर, क्रय मूल्य पे ही मिलता है हमको, ठीक है। तो बटे 150 इंटू 100, ये 0 से 0 कट गया सर, 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहाँ पे 0 रहेगा आपका एक, और उसके बाद से बात करें तो 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में सर, 3 से 3 बार में, और 3 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60%। अगर भाई साहब 15 का पढ़े याद है तो सीधा 15 छक्के 90, कहानी खत्म अबे 15 छक्के 90, कहानी खत्म अबे। समझ में आया क्या, हाँ भाई समझ में आ गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन है, आप इसको देखिए कितना आसानी से हल करते हैं। तो कीजिए हल, इसको ट्राई कीजिए सॉल्व क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए वही क्वेश्चन है, सेम थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या चेंज है, ये बोल रहा है कि 70% पर बेचा जाता है एक निश्चित मूल्य का। तो निश्चित मूल्य 70% पर बेचा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 70% का मतलब कितना होता है सर, 70/100, इसका मतलब हो जाएगा 7/10। कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। तो हम मान लेंगे एसपी कितना सर, हम मान लेंगे एसपी 100 है। कितना है, एसपी 100 है, इसका 7/10 निकाल दीजिए। तो 7/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 0 0 कट जाएगा सर, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है ना कि 10% की हानि होती है। अरे भैया 10% की हानि मतलब 1/10, 10 पर 1 की हानि हो गई तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 बराबर किसके हो जाएगा, 70 के। तो सर 9 बराबर 70 के हो जाएगा।
अरे 9 बराबर किसका होगा 70 के, सेम वही काम तो कर रहे हैं भैया। तो हमें कितने का चाहिए, तो हमें सर 10 का चाहिए, तो इसमें भी एक जीरो बढ़ा देंगे, इसमें भी एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 700 बटा कितना हो जाएगा सर 700 बटा 9 हो जाएगा आपका, 700 बटा 9 हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर इसको हल करना चाहे तो देखिए 9 बराबर 70 था ना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा सर 70 बटा 9 हो जाएगा। हमें 10 बराबर चाहिए तो 10 से गुणा कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 700 बटा कितना हो जाएगा 9, ये 700 बटा 9 हो गया। आया क्या समझ में आपको? बिल्कुल सर 700 बटा 9 आ गया, और ये विक्रय मूल्य हमारा पहले से दिया हुआ है, और ये जो आया है ये क्या है, तो हम कहेंगे सर ये हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि उसका मूल्य, उसके विक्रय मूल्य पर बेचने पर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कौन सा है सर, इसका विक्रय मूल्य आपने माना है 100, कितना माना है 100 माना है, और क्रय मूल्य कितना है आपका 700 बटे 9 है। तो बताइए उसका क्या होगा, अरे उसका क्या होगा, अरे उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, किसका क्या होगा सर, वास्तविक विक्रय, यानी कि खरीदा है इतना में, बेचा है इतना में, तो लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है सर 900 माइनस कितना हो जाएगा 700 बटे 9, यानी कि इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, सिंपल सा है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 बटे 9, क्या हुआ है 200 बटे 9। अरे क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, 100 में से 700 बटा 9 घटा देंगे तो 9 में 100 को गुणा होगा ना, तो 700 में से 900 घटाएंगे तो 200 बटा कितना आ जाएगा 9। सर 200 बटे 9 का लाभ हुआ है, उसको किस पर हुआ है, 209 बटे 200 है ना, सॉरी 200 बटे 9 है, और इसका लाभ हुआ है किस पे सर 700 बटे 9 पे, 700 बटे 9 पे परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, तो ये 9 से 9 कहानी खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो कहानी खत्म, सर 200 बटा कितना हो जाएगा सर 200 बटे 7% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कितना सिंपल सा है, आगे परसेंटेज इसमें नहीं जोड़ा है, तो ये तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ रहे हैं ना। ठीक है, आया समझ में, समझ में आ गया तो ठीक है सर। एक और क्वेश्चन जो है सामने आपके दिए गए हैं, इसको सॉल्व कीजिए। अब आया आपका किलोग्राम वाला। सर किलोग्राम वाला कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो चलिए बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा एक समझिए और फिर एक क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि सुधीर ने अपनी वस्तु को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा करता है किया, लेकिन उसने 750 ग्राम जिस पर लिखा हुआ था, हालांकि वास्तव में इसका वजन जो था 720 ग्राम था। देखिए 750 ग्राम और एक है 720 ग्राम, ठीक है, तो भाई इसको हम लोग क्रय मूल्य मानते हैं, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्या है क्रय मूल्य ही है। ठीक है, मान लेंगे कि 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपया है, तो 750 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना रुपया होगा 750 होगा, 720 के लिए 720 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि उसके मूल्य में 8% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। तो मूल्य में 8% की वृद्धि का मतलब क्या होता है सर, जो पहले था उसी में 8% की क्या करना है, हमको वृद्धि करना है। 8% की वृद्धि का मतलब क्या है सर, 8 बटे यहाँ पे 100 लिखेंगे, इसका मतलब होता है 2 बटे, ठीक है 2 बटे 25 होता है। तो 25 जो है ये CP है, और 2 जो है ये आपका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना, 2 बटे 25 की वृद्धि हो रही है। और ये जो इनका जो अंतर आता है, अंतर अगर 25 में से 2 घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, 25 में से 2, 25 में 2 जोड़ा जाए तो 27 होगा, 27 जो होगा उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, यानी कि 25 का खरीदा है और 27 में बेचा है, तो क्या हुआ, उसको लाभ हुआ ना। वही बोल रहा है कि बढ़ा दिया जाए, 8% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो हमसे 27 का मान निकालना है। CP का मान आपको दिया है 750, यानी कि 25 बराबर किसके हो जाएगा भैया, 25 बराबर 750 का हो जाएगा। हमें 27 का निकालना है, तो 27 बराबर किसका होगा, तो देखिए 25 से कितने बार में कट जाएगा सर 30 बार में, 30 में 27 का गुणा करा दीजिए, तो 30 गुणे 27 बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूना का 6, 2 8 और 3 7 21, 810 रुपया, यानी कि 810 रुपये में क्या करेगा, वो सामान को बेचेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, 810 रुपये में सामान को क्या करेगा, बेचेगा। अब 810 रुपये में बेच रहा है और ख़रीद कितने में रहा है, 720 ग्राम, 720 रुपये में, तो कितने का फ़ायदा हुआ, आप कहेंगे सर 720 में से 810 में से 720 को हटा देंगे, तो 810 में से जब 720 घटाएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा सर, 11 में से 2 जाएगा 9, यानी कि 90 आ जाएगा। कितना आएगा 90, और ये प्रतिशत पूछा है तो 90 बटा किस पर होगा सर, किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा, यानी कि 720 पर होगा, तो 720 परसेंटेज के लिए बबुआ 100, कहानी ख़त्म। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के लिए टाइप का है। ठीक है, तो सर ये 0 से 0 कट गया,
9 से ये 8 बार में 8 से भाग करेंगे तो 12.5% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अरे 100/8 का मतलब 25/2 और 25/2 का मतलब 12.5%, सीधा सीधा है भाई साहब। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी तरह से एकदम सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, एकदम सेम हूबहू यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हाँ एकदम यही है। तो चलिए हल कीजिए। चलिए हल कर लिए होंगे आप। कह रहा है इसमें कि 5% अधिक करता है, कितने पे सर, 1 किलोग्राम है। अरे 1 किलोग्राम माने कितना ग्राम, 1000 ग्राम। और ये कितना है आपका, तो एक आपका है इसमें देखिएगा कितना ग्राम है भाई साहब, एक है 960 है। 5% अधिक करता है, इसका मतलब 5% की वैल्यू कितना होता है, 1/20, यानी कि ये 20 CP होगा। और एक क्या होगा इसका, 20 में 1 जोड़ दीजिए तो 21 जो होगा उसका SP हो जाएगा। 21 की वैल्यू हमको चाहिए, तो 20 बराबर इसका हो जाएगा, तो 20 से भाग कर देंगे और 21 का निकालना है तो 21 से गुणा करा दीजिए, तो इसका क्या मिल जाएगा, SP मिल जाएगा। देखिए कितना ईजी हो गया आपके लिए, समझ रहे हैं ना, बहुत ईजी हो गया यार, इससे ईजी हो ही नहीं सकता है। 0 0 कट गया, 2 से ये 50 बार में 50 का गुणा कराइए, 5 एकम 5, दूना का 10, यानी 1050। अब 1050 यानी 900 में 60 में ख़रीदा है, ये भाई CP होता है, और 1050 में बेचा है, तो कितने का उसको लाभ हुआ, तो सर 150 का लाभ हुआ। और 150 का लाभ किस पे हुआ, 960 का हुआ। अरे हुआ ना, देख लो 1050 है बबुआ, 960 इसमें घटा लो तो 0 15 में 6 हो जाएगा 90 होगा क्या यार, 15 में से 15 में से 6 हो जाएगा 9, हाँ 90 होगा, सॉरी यहाँ पे 90 होगा, हम भी उल्टे चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 960 है, 1050 है ना, तो 0 15 में से 6 हो जाएगा 9। ठीक है, और 9 में से 9 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या करना है, 100 से गुणा, 2 लाइन में ख़त्म कहानी इसका। सर 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो तितली का 9 हो जाएगा, 3 दूना का 6, और उसके बाद से कितना हो जाएगा, तितली का 9 हो जाएगा ना, और 3 दूना का 6 32। 4 से घटा देंगे 8 बार में, 4 से ये 25 बार में, 25 तिया 75, 75/8, तो इसको भाग कर दीजिए, 8 9 72, 3 दशमलव होगा। ठीक है, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग होगा, तो 9 पॉइंट समथिंग देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग देख लीजिए भाई साहब किस में है, तो चलिए भाग कर लेते हैं। 8 9 72, 30, 8 के 24, और 8 7 56, और 8 5 40, 9.375 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इतना %। समझ में आ गया ना, देखिए कितना आसानी से आपने हल किया इसको। सेम इसी तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा अगला दिया है, लेकिन थोड़ा एडवांस बना दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हल कीजिए। ये बोल रहा है कि एक दुकानदार दावा करता है कि वह 27 किलोग्राम चीनी 27 किलोग्राम प्रति रुपया, ठीक है, प्रति किलोग्राम रुपये के हिसाब से बेच रहा है, और जो 30 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य पर मिलती है, लेकिन वह 100 ग्राम के बजाय 750 ग्राम। अब देखिए ये 1000 ग्राम है ना, 1000 है, ठीक है, 1000 ग्राम की जगह पे 750 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, लेकिन उससे पहले बोला है कि एक SP है वो 30 रुपये का, 27 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, और ख़रीद कितने में रहा है, सर 30 में ख़रीद रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 27 में बेचा है, 30 में ख़रीदा है, आपको बोला गया है क्वेश्चन में। तो बताइए यहाँ पे कितने का हानि हुआ ना, सर 30 में खरीद कर कोई 27 में बेचेगा तो हानि होगा उसका। अरे कितने का हानि होगा, सर 3 का हानि हुआ है। किस पर हुआ है 3 की हानि, सर 30 पे हुआ है, परसेंटेज के लिए 100, तो सर ये 0 0 कट जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो 10% की क्या हुई, उसको हानि हुई, और 10% की हानि होगी तो किस पर होगी, सर ये हमारा बताते थे कि यहाँ पर क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, तो इस पर ही तो होगा। अरे 10% की वैल्यू कितना होती है, 1/10, यानी 10 पे 1 की हानि हो गई 9, तो 9 का हमको वैल्यू चाहिए, और 10 का वैल्यू आपको दिया है कितना, 1000 दिया है ना, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9 की वैल्यू चाहिए तो 9 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो सर इसका मतलब है कि हमारा जो SP आया ना वो 900 आ गया। तो बताइए क्या हुआ, आपको लाभ हुआ ना, अरे लाभ हुआ ना, क्या हुआ, 750 में ख़रीदा, 900 में बेच दिया, सर लाभ हो गया। अरे लाभ कितने का हुआ, 150 का हुआ, और किस पर हुआ, 750 पे हुआ। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। सर कहानी इसकी ख़त्म। 0 0 15 का 15 25 75, 5 से ये कट जाएगा, कितना % आ जाएगा, अरे बोलो बोलो 20% आ जाएगा। अरे आया का समझ में, अरे आया का, अरे भाई आया, समझ में आया ना, ऐसे क्वेश्चन को उड़ाते हैं भाई साहब। देख लीजिए 20% का लाभ हुआ है उसको, किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर A में दिया है कि B में दिया है कि C में दिया है कि D में दिया है, भाई साहब ये क्वेश्चन है। चेहरे पे आई मुस्कान, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई दुकानदार 1350 रुपये में 15 दर्जन पेन खरीदता है, तो 1350 में कितना दर्जन सर? 15 दर्जन, ठीक है, 15 दर्जन क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो ये क्या होगा सर? CP होगा। फिर आगे बोला है और उन्हें 495 रुपये प्रति दर्जन 5 पेन के मूल्य से बेच देता है, ठीक है, प्रति दर्जन यानी 5। तो ये देखिए 5 का मूल्य आपको दिया गया है, 5 डजन, ठीक है, 5 डजन, और इसका मूल्य है 495। तो सर ये 5 है तो इसको भी तो 5 बनाना पड़ेगा हमको। तो क्या करेंगे? 3 से ये 5 बार में काट देंगे, 3 से इसको 3 चौके 12, 3 5 15, यानी कि 450 हो जाएगा, ठीक है। ये कम करना पड़ेगा, इन दोनों की क्वांटिटी सेम करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं करते हैं तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट इसको कर दिया, अब ये नहीं कि 15 से कटाइए फिर 5 से कटाइए, ऐसे करेंगे तो काम घबरा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो 450 का सामान कितने में बेच रहा है सर? 495 में बेच रहा है। कितने का उसको जो है लाभ हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 95 में से 50 घटा देंगे तो ये 45 का लाभ हो रहा है, और 45 का 450 पे लाभ हो रहा है। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा, सिंपल सा है सर। 0 से 0 कट गया, 45 से 45 कट गया, कितना परसेंट हो गया सर? 10% हो गया। यानी कि 10% का क्या हुआ है? उसको प्रॉफिट हुआ है। 10% का क्या हुआ है? उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए किस विकल्प में है, आसानी से कर लिया ना। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, आप इसको हल कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। अब शुरुआत होता है आपका डिस्काउंट। तो भाई डिस्काउंट आपको पता है ना, हमेशा अंकित मूल्य पर मिला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट किस पे मिला जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर मिला जाता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में 800 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 बराबर क्रमिक छूट देने के बाद कोई वस्तु 512 में बेची जाती है। 800 रुपये के अंकित मूल्य है, तो सर मार्क प्राइस उसका दे दिया है MP 800 रुपया अंकित मूल्य, ठीक है, मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं। 2 बराबर क्रमागत छूट देने के बाद, 2 बराबर क्रमागत छूट का मतलब सर बराबर क्रमागत छूट दिया है, तो छूट 2 बार दिया है। कितना बार दिया है? 2 बार, एक एक्स बार, फिर एक एक्स बार दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करना होता है ज़रा ध्यान से देखिएगा। और 512 में बेच दी जाती है सर, उसका SP जो है कितना में बेच दे रहा है? 512 में बेच दे रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी 2 क्रमागत छूट दी जाती है ना, तो एक स्क्वायर में वैल्यू आती है। किस में आती है? स्क्वायर में, यानी कि इसका भी रूट लेना पड़ता है और इसका भी क्या लेना पड़ता है? रूट लेना पड़ता है। तो इसका रूट लेंगे तो पहले कटाना है तो कटा दीजिए। 2 से ये सर 4 बार में 400 आ जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना के 4 हो जाएगा। और उसके बाद से 11 बचा, तो 2 5 10 और 2 6 12, ये हो जाएगा। तो 400 का वर्गमूल 20 होता है और 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16 होता है। समझ गए ना? क्रमिक छूट देगा लगातार 2, तब ये इस तरह से सवाल आपको करना है। तो सर 20 का पर कितने का छूट दे रहा है? सर 20 पे जो है 4 का छूट दे रहा है। कितने का दे रहा है? 4 का। अब परसेंटेज के लिए अंकित मूल्य पर निकलता है, नीचे अंकित मूल्य रहता है, तो नीचे 20 हो जाएगा। अब परसेंटेज के लिए 100, तो 20 25 100 और 5 के कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 20% के क्या दे रहा है आपको? वो छूट दे रहा है, ठीक है। तो छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चॉकलेट एक बार की कीमत 80 रुपया है, लेकिन उसी चॉकलेट के 6 बार वाले बॉक्स की कीमत 400 रुपया है। उस बॉक्स का प्रभावी छूट क्या है? सिंपल सा है, जैसा अभी एक क्वेश्चन किए थे ना प्रॉफिट और लॉस वाला, उसमें 15 दर्जन वाला था, वो सेम उसी तरह से है। एक बार की कीमत 80 रुपया है, तो एक बार है, उसकी कीमत कितना है? 80 रुपया है, यानी उसका मार्क प्राइस 80 रुपया है। फिर बोल रहा है कि लेकिन उसी चॉकलेट के 6 बार वाले बॉक्स की कीमत 400 रुपया है, यानी 6 बार है, और कितना है? 6 बार वाले कीमत की 400 रुपया है सर, 400 रुपया है। तो सिंपल सा है, 6 बार का है सर, ये एक बार का है, तो यहाँ पे हमको 6 बनाना पड़ेगा ना, तो 6 से क्या करना होगा? गुणा। तो 6 8 48, 480, 480 पे कितने का छूट दे रहा है? अरे कितने का छूट दे रहा है? 480 में से 400 घटा दीजिए, तो आप कहेंगे सर 80 का, और ये 80 का छूट किस पे है? सर 480 पे है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा, कहानी ख़त्म। सर 0 से 0 कट गया, 8 से ये 6 बार में, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 50 बार में, यानी कि 16 सही 2/3%, या 16.67% आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये किस विकल्प में है भैया? देखिए तो 6 बार वाले बॉक्स है ना,
तो 16.67 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन एक दिया गया है, एक पैकेट 16 के बराबर है, 4 पैकेट 56 के बराबर है, तो इसकी कीमत कितना हो जी? अरे भैया एक पैकेट बराबर 16 है, 4 पैकेट बराबर 56 है, 4 पैकेट बराबर 56 है, तो इसमें विचार से क्या करना होगा? गुणा 64 बटे 56 कितने का हुआ भाई साहब? अरे कितने का हुआ? कितने का छूट दिया? 14 में से 6 हो जाएगा 8 का, और 8 किस पे है? 64 पे है। परसेंटेज के लिए 100, 8 से 8 बार में यानी कि 12.5% क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। आ गया? इसको तो देखते ही ऐसे हल हो गया यार से, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने टाइम नहीं लिया इस पर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और हल कीजिए उसको। बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% और 30% क्रमांक छूट देने के बाद से उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सिंपल है, देखिएगा ये फार्मूला याद रखिएगा। क्या होता है कि मार्क प्राइस पर जो छूट मिलता है ना, मार्क प्राइस एमपी पर इस छूट मिलता है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, बटा 100 होता है। क्रमिक छूट वाला ऐसे करके आता रहेगा, D1 D2 D3 जितना देगा उतना करेंगे, ठीक है। तो हमको दिया किया गया है अंकित मूल्य दिया है गया है 2600। इस पर पहला छूट दे रहा है 10%, 10% यानी 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा? 90/100 हो जाएगा। फिर दूसरा छूट दे रहा है 30%, यानी कि 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, और ये बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य के। और विक्रय मूल्य हमको निकालना है भाई साहब, इसमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो ध्यान रखिएगा पूरा अंकित मूल्य पर छूट निकालने के बाद से क्रमिक वो विक्रय मूल्य के क्या होता है? बराबर होता है। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा इसको। अब हल कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो का काम खत्म, इन 2 जीरो से 2 जीरो का काम खत्म। अरे इसका गुणा कीजिए, 9 दूना का 18 और 18 और 9 छके 54, 5 बचेगा ना, 9 छके 54 का 4, 9 दूना के 18, 4 22 और 1 23 और गुणे 7, तो 7 से गुणा कीजिए, 7 चौक 28 के आस, 23 हाथ कितना होता है? अरे 7 दूना के 14 के 4 और 7 दूना के 7 के 21 का 1 हो जाएगा, 7 दूना के 14 और 2 16 हो जाएगा, यानी कि 16 और 18 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 7 चौक, ठीक है, 7 चौक 28 का 8 हो गया, 7 3 का 21 और 2 23 हो जाएगा ना, 16 38 दिया है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर 16 38 जो है हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल आपको ये फार्मूला याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए भाई साहब। सेम उसी तरह से है। क्या पूछा है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात पूछा है, निकाल सकते हैं आप। मार्क प्राइस सर वही होता है 20% 30% की छूट दे रहा है, समझ रहे हैं ना, तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का निकाल सकते हैं कि नहीं? चलिए निकाल कर देखिए आ रहा है कि नहीं आपका। चलिए देख लीजिए, इसका तो सिंपल सा है भाई, 20% छूट दे रहा है, इसका मतलब 80% में क्या करेगा? 20% छूट का मतलब ऐसे लिखिए ना, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी 5 रुपया उसका अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा सर? 5 से 1 बढ़ जाए, घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर बोला है 30% की छूट दे रहा है, 30% की वैल्यू क्या होती है? 3/10 होती है, 10 पर जो है उसने 3 का छूट दिया तो कितने में बेचेगा? 7 में, तो 10 पचे 50 और 7 चौक 28, ठीक है, ये तो इसको काटेंगे तो 25 रेशियो कितना आ जाएगा सर? 14 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा? इसका अनुपात हो जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल कीजिए, एकदम इसी फार्मूले पे हम लोग चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है कि 20,000 पर 12% और D% की 2 क्रमागत छूट दी जाती हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, तो D का मान क्या होगा? ठीक है, D का मान क्या होगा? तो डिस्काउंट को क्रमागत छूट, तो देखिए अंकित मूल्य पर ही मिलता है सर, तो 20,000 है, ठीक है, 20,000 है, 12% की छूट मिल रहा है, तो 12% की छूट का मतलब कितना होता है सर? 100 में से 12 घटा दीजिए, 88% हो जाएगा, तो 88/100 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से फिर एक और छूट दे रहा है, तो उसको मान लीजिए 100 माइनस D डिस्काउंट, अब बटे कितना हो जाएगा? 100, और ये बराबर किसके हो रहा है? विक्रय मूल्य के, यानी कि 16,720 के क्या हो रहा है? बराबर। तो ये देखिए 2 जीरो 4 जीरो 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो से 4 जीरो की कहानी क्या हो जाएगी? ख़त्म। 2 जाएगा तो उधर भाग करेगा, तो भाग कर दीजिए, तो ये कितना बार में? 2 8 16, 2 3 6 और 2 6 12, ये हो जाएगा। फिर 88 है, तो 88 को चाहेंगे तो कटा सकते हैं, 22 अगर कटाना चाहते हैं तो 11 से कटाइए, 11 8 देखिए तो कट रहा है, 8 से 14 में से, हाँ ठीक है, 11 8 88, 11 से 77 और 11 6 66 हो जाएगा, 760 आ जाएगा। फिर से कटेगा 4 से 2 बार में, 4 से इसको कटा दीजिए, ये 8 से कट जाएगा क्या? 8 से कटाइए तो 8 एकम 8, 8 दूना का 16, 120 बार में पूरा ख़त्म हो जाएगा।
तो सर यहाँ से 100 माइनस डी बराबर कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक है। अरे 100 माइनस डी बराबर 120 आ गया, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा सर 100 माइनस, ठीक है, यानी कि डी बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो 120 माइनस 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, यानी कि 20% की क्या दे रहा है वो, छूट दे रहा है। कितने परसेंट की छूट दे रहा है भाई साहब, 20% की छूट दे रहा है। कहीं गलती हो रही है क्या हम लोगों का, 88, 90 और 10 100, ठीक है। 4 जीरो से 4 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, इसको भाग किए थे 2 से, 2 8 16, 2 तिया 6 और 2 छके 12, ठीक है। 11 7 77, 11 छके 66 और 8 का मान 8 दूना 16, 120, ठीक है, 120। तो 100 माइनस डिस्काउंट बराबर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। सॉरी भाई साहब, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुआ है, सुधार लीजिएगा, ठीक है। हम इसको गलती कटा दिया है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 8 9 72 और 8 5 40, 95 होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए माइनस में आ रहा था, हम भी कहे कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो 95 हो गया, तो 100 में से 95 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, डिस्काउंट बराबर 5% आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 5% राइट हो जाएगा। 100 माइनस डी बराबर 95 हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। डी को उधर करेंगे, 95 को इधर करेंगे, तो 5% आपका छूट आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम भी कहेगा मिस्टेक हो रहा है, यही मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अगला देखिए, अगला दिया है एकल छूट। सर एकल छूट जब भी देता है तो क्या करना होता है, सीधा देखिए 2 छूट देता है ना, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है डायरेक्ट। क्या होता है सर, एक बार 12%, 12.5% प्लस, ठीक है, 20% और इसको माइनस कर देते हैं। हालांकि दोनों ये छूट है, माइनस माइनस ही होता है, और माइनस माइनस से क्या हो जाता है, प्लस। 12.5 गुणे 20/100, यानी कि 20 से ये 5 बार में, 5 से ये 2 बार में, और 5 से ये 1 बार में, ठीक है। 2 कट जाएगा, 5 दूना का 10 और 5 5 25, इतना बार में कट जाएगा। तो देखिए 12.5 और 20 जोड़ेंगे तो 20 और 12 कितना होता है, 32.5 होता है, और इसमें से 2.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, 30% आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एकल छूट देता है तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, आसानी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, ठीक है, यह हर एक एग्जाम में पूछा जाता है भाई। क्या है कि 840 जो है उसका मार्क प्राइस है, डिस्काउंट 15% है। तो देखिए एक कम्बिनेशन होता है, कम्बिनेशन क्या होता है सर, MP बटा, ठीक है, MP बटा CP बराबर जो होता है वो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, अब बटा ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट होता है, ठीक है। ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये बोल रहा है कि 840, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 840 बटा, बोल रहा है कि 15% का डिस्काउंट, 15% का कितना दे रहा है, CP नहीं पता है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सर 100, और देखिएगा आगे बोला है फिर कि 19% का क्या हो रहा है इसको, तो 19% का इसको क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 19% का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 19% का लाभ होता है तो प्लस होगा, तो प्लस 19 हो जाएगा। अब बटे 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दे रहा है, वो दे रहा है 15% का, तो 15 हो गया। तो CP निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर CP तो आराम से निकलेगा, तो निकाल दीजिए ना यहाँ से। तो सर 840 कैलकुलेशन बस है आपका, यहाँ पे CP बराबर 119 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 85, 85 5 90 100 हो जाएगा। अब देखिए 17 से 5 बार में, 17 से 7 बार में, ठीक है, 17 से 7 बार में, अगर 5 से इसमें गुणा कराएंगे, देखिए 7 से कितना बार में कट जाएगा सर, 12 बार में, 120 बार में, 12 7 84 होता है। 120 में 5 का गुणा करेंगे तो 12 5 कितना हो जाएगा 60, यानी कि 600 इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए 600 किस में है, ऑप्शन नंबर C में है। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस आपका ख़त्म होता है। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन को किए हम लोग। मुझे आशा है समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।